हेलो दोस्तों, आप देखेंगे डेस। डेस में अपन किस लिए पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में पढ़ते हैं। तो एसएससी में जैसे आता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दुनिया भर के जितने एसएससी एग्ज़ाम रहते हैं उन सारे एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो डेस होता क्या है, दो प्रकार के डेस पढ़े होंगे आपने। एक होता है स्टैंडर्ड डेस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डेस। अब स्टैंडर्ड डेस में क्या होता है कि दो नंबरों को जोड़ने पे कभी भी साथ नहीं आता। जैसे कि देखिए, 2 और 1 को जोड़ने पे 3 आ रहा है, 4 1 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, और 4 और 2 को जोड़ने पे 6 आ रहा है। तो कभी भी जोड़ने पे स्टैंडर्ड रेस होता है, उसमें क्या नहीं आता, 7 नहीं आता, 7 नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ें जी। स्टैंडर्ड रेस क्लियर हुआ आप लोग का। अब आता है नॉन स्टैंडर्ड रेस। नॉन स्टैंडर्ड डेस होता क्या है, दो नंबरों को जोड़ने पे, यहाँ लिख लीजिए, दो नंबरों को जोड़ने पर 7 आता है। दो नंबरों को जोड़ने पे 7 आता है। तो देखिए, 5 1 6, 7 हो गया, 5 2 7, ठीक है, और 4 और 3 7। इस तरीके से दो नंबरों को जोड़ने पे 7 आता है। फिर अगला देखिए, पहला प्रकार का डेस है। डेस में 5 के विपरीत क्या है, तो 5 दोनों में है, तो 5 के विपरीत क्या है, तो इसमें एक चक्रण जानते होंगे आप लोग। चक्रण, कोई भी चीज़ एक दिशा में चलती है। जैसे देखेंगे, घड़ी देखेंगे, तो घड़ी में अगर यहाँ 12 बजा है, यहाँ 12 है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो घड़ी इस तरीके से चलती है ना। ठीक है, ये क्या हो गया, चक्रण हो गया। तो अपन 6, यहाँ से 6 से देखेंगे तो 6 से आ रहा है 5, ठीक है, 5 से क्या आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चक्रण चलेगा तो 2 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ क्या देखेंगे तो फिर वही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए, आपने कहाँ से चलना देखा जी, 5 से आप देखिए, एक चीज़ से आप कॉमन रखना पड़ेगा। तो इस चक्रण में हम 5 को कॉमन रख लेते हैं। तो 5 से चलना चालू किए तो चक्रण में अपना दूसरा अंक आ रहा है 2, फिर अगला अंक आ रहा है 6। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ 5 से चलना चालू करेंगे तो 5 से चलना चालू करें तो 1 आएगा, और फिर 1 से फिर चलना चालू करेंगे तो 3 आएगा। तो अब देखिए, अब अपना डेस्क में कितने अंक होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं। तो देखिए, 1 तो है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो 2 यहाँ भी है, 3 है, 3 यहाँ भी है, 6 है, 6 यहाँ पे है, 5 है, 5 यहाँ पे है, लेकिन 4 मिसिंग है। तो यहाँ क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 4। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डेस में 6 के विपरीत क्या आएगा। अब डेस में 6 के विपरीत क्या आएगा, तो इस तरीक़े से डेस देखेंगे तो 6 के विपरीत निकालना है तो इन दोनों डेस को ले सकते हैं क्या, इसमें देखिए, तो देखिए ये दोनों को ले सकते हैं क्या, कि किसको, आप जिसको बताइए, आप लोग जिसको ही बताइए उसी को ले लेंगे हम लोग। तो इसको पहला डेस मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, और इसको तीसरा मान लेते हैं। तो अपन पहले ही दूसरा को ले लेते हैं। तो 6 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 के चक्रण में चलते हैं। 6 के बाद यहाँ 4 आ गया, 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ गया। यहाँ देखेंगे 6 के बाद 3, और 3 के बाद 5, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका 6 के विपरीत क्या आ जाएगा जी, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक पासे को 4 स्थितियों में दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी जी, तो अपन दूसरा और तीसरा पर कंपेयर कर लें क्या। दूसरा और तीसरा में देखेंगे तो कौन कौन सा कॉमन है जी, देखिए, इसमें 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 1 के विपरीत 4 है तो 1 के विपरीत 4 है। अपन दूसरा और तीसरा को कंपेयर किए तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या है,
1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं फोल्डिंग डेज, फोल्ड करते हैं कैसे। तो देखिए इसमें 6 अंक होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें तो केवल 3 अंक दिया है, 3 अंक इसके अंदर है ना। तो देखिए इसके 3 अंकों अंदर को कैसे देखते हैं, तो इसको यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर और आगे आगे कैसे कैसे होगा उसको भी समझते हैं जी। ए वाला यहाँ आ गया, ए वाला आपका यहाँ आ जाएगा और ए वाला आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 4। इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया और इसका यहाँ आ गया। ठीक है जी, फिर अगला देखते हैं। इसका आपका ए आ जाएगा, ठीक है, इसका ए आ जाएगा और इसका ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी। एक बार लिख देते हैं जी, साथ साथ, दिक्कत नहीं होगा। 5 का विपरीत हो गया आपका 6, 1 का विपरीत हो गया 3 और 2 का विपरीत 4। यहाँ पे 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 4। ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, ए वाला इसमें आ जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा और 3 का विपरीत 7, 1 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत 7 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है, और इसका ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। तो 3 का विपरीत इसमें 7 हो गया, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा और 7 का विपरीत 9 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे तो इसका विपरीत ए हो जाएगा। ठीक है, इसका विपरीत आपका ये 2 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, ये 6 का विपरीत 9 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है 1 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया और 3 का विपरीत 6 हो गया। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, तो 1 के विपरीत 3, ये ऐसा, एक ऐसा, 1 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 5। लेकिन 2 के विपरीत में आप फंस जाएंगे। इसमें क्या है, ए बी सी डी, लेकिन किस चक्रण में आएगा जी, ये चक्रण आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ए बी सी डी, मतलब इस चक्रण ये उल्टा की ओर घूम रहा है, ऐसा ए बी, ये ऐसा घूमा, इसमें ऐसा घूमेगा, लेकिन लिखना आपको वैसा है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें भी ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 के विपरीत 9 हो जाएगा, 3 के विपरीत 2 हो जाएगा और 8 के विपरीत में क्या क्या आएगा जी, इसमें भी ए बी सी डी है, लेकिन कैसा होगा जी, तो इसमें कैसा बनेगा, देखिए इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ए बी सी डी, मतलब बोलने का मतलब है कि देखिए ए बी फिर सी फिर डी। ठीक है, इस तरीक़ा से ये चक्रण कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज में फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।